विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी जो है काफ़ी तेज दिखाई पड़ रही है। अभी मौजूद है बरारी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे पीछे का जो नज़ारा है ये बरारी विधानसभा क्षेत्र का नज़ारा है, जहां AIMIM के प्रत्याशी मोतिउर रहमान के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रही है। चुनावी रणनीति जो है लगातार बनाई जा रही है। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं। लोग जो है बैठे हुए हैं, अपने नेता के भाषण को सुन रहे हैं, अपने नेता के विजन को जान रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में जो है कार्यकर्ता को लेकर बैठक की गई, क्या कुछ विजन है? रीजन कुछ नहीं, चूंकि हमारे इस बरारी विधानसभा में MIM के तहत जो है कुछ कार्यकर्ता थे, बहुत कम मात्रा में, लेकिन हमने और सब लोगों को जो है जनसंवाद के लिए बुलाया है। इस कार्यक्रम को कैसे सफल किया जा सके, इसी संबंध का एक जनसंवाद। लड़ाई सब किससे होगी? लड़ाई तो हम देख रहे हैं कि हमको किसी से नहीं होना है, हम खुद जीत रहे हैं। क्या लड़ाई किससे होगी? विधानसभा का क्या बदलाव के लिए आखिर मैदान में आना पड़ा? क्या बदलाव? देखिए, बदलाव है क्या कि बरारी विधानसभा के जो ग्रामीण जनतागण है बहुत त्राहिमाम है। यहाँ पर शिक्षा पर भी जो है बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पर किसी तरह का कोई जो है आपका डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं है। और क्या कहते हैं कि ये हमारे बरारी विधानसभा जो है, खास करके बरारी प्रखंड जो है 22 पंचायत है, और ये काफ़ी दिनों से एक मांग हम लोग मांग रहे हैं कि भाई बरारी को अनुमंडल बनाया जाए, समापुर को प्रखंड का दर्जा दिया जाए। ये सब चीज़ है जो बरारी का मांग करते आ रहा है। जी, ऐसे तो बहुत बहुप्रतीक्षित योजना है। हमारे खाड़ा गोला से तिरुपति की तरफ गंगा पर जो पुल बनना है, इस पर भी हम लोगों ने बहुत पहले से विधानसभा, लोकसभा और क्या कहता है कि विधायक महोदय को लिख करके दिया, लेकिन अभी तक इस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। उम्मीद है और आशा है कि अगर मतदाता अगर जिताती है तो मैं इस काम को प्रथम वरीयता के आधार पर करने का कोशिश करूंगा। कटाव एक बड़ा मुद्दा है और पलायन भी एक बड़ा मुद्दा है। क्या देखिए, पलायन का जहाँ तक मुद्दा है, पलायन तो एक बहुत बड़ा समझिए कि दीमक है इस सरकार का। चूंकि हमारे यहाँ पर जो है बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा, कल कारखाने नहीं है, मखाने की खेती होती है, मखाना का यहाँ पर ये उत्पादन का एक फैक्ट्री लगनी चाहिए। जो किसान है यहाँ, किसान को जो है MSP जो समर्थन मूल्य है वो नहीं मिल पाता है, ठीक ना। ये सब कमी है, इस सब चीज को दूर किया जाएगा। जो विधायक है उनका कहना है कि अपार कार्यकाल में यहाँ पे विकास क्या लगता है? कहीं कुछ नहीं हुआ है, अगर बोलते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। कहाँ, असल में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि कार्यकाल में बना है। कहाँ है? आप हमको एक भी गिनती करके दिखा दीजिए तो महोदय आप लोग, तब हम मान लें। तो रोड पर ढलाई होती है, पुल पुलिया भी बहुत जगह में पुल नहीं रहने के कारण आदमी को 7 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है। हमारे वैशाखपुर में एक पुल बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 3 प्रखंड को जोड़ती है, बरारी, मनसाही और मनिहारी। ये भी मांग हम लोग बहुत दिन से मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई प्रकार की सुनवाई नहीं किया है। चुनाव में पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं। MIM की क्या पहचान है, MIM की क्या जरूरत है, आज लोग भी जान रहे हैं और इस चीज को समझ रहे हैं। और MIM जो काम पिछले सालों में किए हैं, हमारे अख्तरुल ईमान साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन साहब, जो लोगों के लिए लड़े हैं और लड़ रहे हैं, ये चीज लोगों के सामने है। इस वजह से MIM को चाहते हैं और हम लोग भी कस के मेहनत कर रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं इंशाल्लाह। सीमांचल में क्या मुद्दा है? हर विषय में मुद्दे, इस मुद्दे की कमी नहीं है। जहाँ सीमांचल में देखिए कि सीमांचल को हम लोगों को सोतेलापन का व्यवहार किया जा रहा है। सीमांचल को बेहतरीन कोई अच्छा प्रोग्रेस या सीमांचल में कोई अच्छा रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। सीमांचल में हर ब्लॉक से लेकर हर सरकारी विभाग में लूट घसोट मचा हुआ है, सारी चीज मुद्दा है। पुल पुलैया देखिए, हमारे प्रखंड ही में बरारी मनिहारी पूरा डूब रहा है। हर साल एक खेती होती ही नहीं है, लेकिन सरकार की नजर यहाँ नहीं है। तो हमारे मुद्दे ये सब है, लोगों के ये सब
चीज ये सब विकास करके लोगों के फायदा पहुंचाना है, पूरा मुद्दा है। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच नया गठबंधन आया, आपकी पार्टी गठबंधन लेके आई है, तो कितना भरोसा जीत पाएगी? लोग भरोसा कर रहे हैं और हम लोग भी भरोसा, जो हमारा मुद्दा है, जो हमारी बातें हैं, लोगों को समझाते हैं, लोग भी समझ रहे हैं, समझदार है आज के लोग। जेडीए के नाम से हमारा तीसरा गठबंधन बना है, पूरी मजबूती के साथ हमारे गठबंधन लड़ रहे हैं। हमारे आजाद समाज पार्टी के हैं, अपनी पार्टी है, पूरी तीनों टीम अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी अपनी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सरकार बनाने लायक सीट भी चुनाव नहीं है, क्या लगता है चुनाव के बाद अगर आपकी जीत होती है तो आपका समर्थन कहाँ रहेगा? हमारा समर्थन जिधर न्याय की बात होगी उधर ही रहेंगे, आप भी जानते हैं। और जहां तक सरकार अगर नहीं बना सकते हैं तो हमारे अलावा सरकार भी नहीं बनने जा रही है इंशाल्लाह।